आज जो चीज हम स्टडी करेंगे वो है आपके पास एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। एडिशन ऑफ वेक्टर्स से मुराद ये है कि हम वेक्टर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, जो कि हम पिछले लेक्चर्स में सीख चुके हैं। तो आज जो हम ये जानना चाहते हैं कि हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से वेक्टर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो मान लीजिए या मिसाल लीजिए कि आपके पास एक ये वेक्टर है जो कि दाएं जानिब एक्ट कर रहा है या दाएं जानिब है, ठीक है, जबकि एक वेक्टर ये है जो कि ऊपर की जानिब है इस तरफ। अब अगर आप इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करें तो रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास इस तरह से आना चाहिए कि वो एक पैरेललोग्राम का क्या बने, डायगोनल बने। डायगोनल क्या होता है कि जो आपके पास ये जो शेप पूरी बनी हुई है ना, ये डायगोनल वो है, पैरेललोग्राम है। तो ऐसी लाइन जो एक कोने को दूसरे कोने से ज्वाइन करे लेकिन वो कोने ऑपोजिट हों तो उसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल। तो यहाँ पर आपके पास ये जो पिंक एरो है ना, ये असल में इस वेक्टर का और इस वेक्टर का क्या है, रिजल्टेंट है। तो अब कोई भी वेक्टर क्वांटिटी ऑफ फिजिक्स में वो डिस्क्राइब की जाती है एक मैग्नीट्यूड से और उसके साथ साथ डायरेक्शन से। मैग्नीट्यूड से मुराद कोई नंबर और डायरेक्शन से मुराद सिमत। मान लीजिए कि आपके पास एक ये डब्बा है, तो एक शख्स क्या करता है कि डब्बे को दाएं जानिब धकेलता है और उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है इस तरफ, जिसको मैं एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो इसका मतलब है ये आपके पास एक F1 जो है वो फोर्स लग रही है इस डब्बे के ऊपर। उसके साथ साथ एक दूसरा शख्स है जो डब्बे के नीचे से जो है ना उसके ऊपर ऊपर की जानिब क्या करता है कि एक फोर्स लगाता है जो कि इस तरफ जाती है, इस तरह, ये, जिसको मैं लिख रहा हूं F2। अब ना तो ये डब्बा खाली दाएं जानिब मूव करेगा यानी कि आगे बढ़ेगा, और ना ही खाली ये ऊपर जाएगा, क्योंकि फोर्स दोनों सिमतों में लग रही है, दाएं जानिब भी और ऊपर की जानिब भी। तो जब फोर्स दाएं जानिब भी लग रही हो और ऊपर की जानिब लग रही हो तो आपको डब्बा खाली दाएं जानिब मूव भी करता हुआ दिखाई नहीं देगा और खाली ऊपर की जानिब भी जाता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो फिर सवाल यह है कि ये जाएगा किस तरफ, तो इसके ऊपर टोटल फोर्स लग किस तरफ रही होगी। तो वो असल में जो टोटल फोर्स है वो इस तरफ लग रही होगी, यानी कि डब्बा एक तो दाएं जानिब मूव कर रहा होगा जैसे कि दिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है, उसके साथ साथ ये ऊपर जा रहा होगा जैसे कि आप देख रहे हैं ना, ये जैसे कि यहाँ पर। तो जितनी ज्यादा इन दोनों में से कोई भी एक फोर्स पड़ी होगी, अगर दाएं जानिब की फोर्स ज्यादा होगी तो आपके पास ये डब्बा दाएं जानिब जरूर जाएगा, ठीक है, और साथ ऊपर भी जा रहा होगा, लेकिन ज्यादा इसकी दाएं जानिब होगी, ठीक है। जबकि अगर ऊपर की जानिब फोर्स ज्यादा होगी, मिसाल दे रहा हूं, ठीक है, तो ये ऊपर ज्यादा जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर दाएं जानिब कम जा रहा होगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो टोटल फोर्स होगी जो इन दोनों फोर्सेस को मिला के मिलेगी वो कहीं इस जानिब होगी। अब ये कहीं इस जानिब किस तरह से निकलती है, ये असल में लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से निकलेगी। कैसे, जरा देखिएगा आप। तो जो टोटल फोर्स है उसको हासिल करने के लिए मैं क्या करूंगा कि F1 को ऐड करूंगा किसमें, F2 में। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपना पहली जो फोर्स का वेक्टर है ना उसको ड्रॉ कर लें, जैसे कि मैंने यहां पे ड्रॉ कर लिया और ये मेरी F1 है। अब ये जो फोर्स F2 है इसको पहले में ऐड करने के लिए जो वेक्टर का हेड टू टेल रूल है अब हमें उसे रिकॉल करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली वेक्टर की टेल होती है, जिसको मैं आपके लिए लिख देता हूं। ये टेल होती है, जहां से वेक्टर शुरू होता है ना वो उसकी टेल होती है, और ये जहां पर तीर पॉइंट कर रहा होता है ये वेक्टर का हेड होता है। तो कोई भी दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए आपके पास जो पहले वेक्टर का हेड होगा ना उसके ऊपर दूसरे वेक्टर की टेल आनी चाहिए। तो असल में फिर दूसरा वेक्टर की जो टेल है वो यूं होगी, तो ये वेक्टर यूं जाएगा। तो मैंने यहां पर F2 लिख दूंगा। अब हेड टू टेल रूल के मुताबिक जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, यानी कि जो दोनों फोर्सेस को टोटल फोर्स बताएगा मिला के, वो क्या होगी कि आपके पास जो रिजल्टेंट का टेल होगा ना वो पहले वेक्टर की टेल से मिलेगा। तो यहां से ये टेल मिलेगी इसके साथ। फिर जो रिजल्टेंट का हेड होगा वो दूसरे वेक्टर की हेड से मिलेगा, जैसे कि यहां पर ये मिल रहा है। तो ये जो रिजल्टेंट आर होगा ये असल में किसके इक्वल होगा, F1 प्लस F2। चले मैं साफ सुथरा करके इधर लिख देता हूं, R इज इक्वल टू F1 प्लस F2। अब ये आपने क्या किया कि आपने पहले वेक्टर को दूसरे में ऐड किया तो रिजल्टेंट ये हासिल हुआ। अब अगर आप ये चाहें कि पहले दूसरे वेक्टर को बताएं फिर दूसरे में पहले को ऐड करें, तो आप क्या करेंगे, इसी पॉइंट पर सबसे पहले आप अपना F2 ड्रॉ कर लेंगे, यानी कि सेकेंड वेक्टर जो था, ठीक है, वो आपके पास ये ड्रॉ हो गया। तो इसको मैं लिख लेता हूं F2।
अब आपने दूसरे वेक्टर में पहला वेक्टर ऐड करना है, तो दोबारा हेड टू टेल को रूल को आप याद रखना पड़ेगा, ध्यान में डालना पड़ेगा कि जो पहले वेक्टर की फिर हेड है, जो कि असल में आपके पास ये F2 है, उसके साथ दूसरे वेक्टर की टेल मिलेगी। और वो दूसरा वेक्टर किस तरफ पॉइंट कर रहा है, दाएं जानिब, तो आप यहां से एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे बिल्कुल दाएं जानिब, जैसे कि यहां मैंने ड्रॉ कर दिया। तो अब आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, दूसरे को आपने किस में ऐड किया है, पहले में ना, इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे F1। तो अब आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो ये होगा कि जो पहले की टेल है उसके साथ रिजल्टेंट की टेल मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, और जो दूसरे का हेड है उसके साथ आपकी रिजल्टेंट का हेड मिलेगा। तो आप ये देख रहे हैं कि दोनों सिनेरियोज में चाहे आप F1 को F2 में ऐड करें या F2 को F1 में ऐड करें, तो आपके पास ये जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स हो रही है, इसमें इस पैरालेलोग्राम का जो डायगोनल है ना, वही असल में रिजल्टेंट वेक्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जब भी आप दो वेक्टर्स को बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से एडिशन करते हैं, तो वो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं, यानी कि F1 प्लस F2 जो है वो असल में इक्वल है किसके, F2 प्लस F1 के। अब आपने ये बात याद रखनी है कि जो पैरेललोग्राम है उसकी खास बात ये होती है कि ये लेंथ और ये लेंथ सेम होती हैं, जबकि ये लेंथ और ये लेंथ सेम होती हैं, लेकिन ये वाली लेंथ इसके बराबर नहीं होती। तो इसका मतलब यूं हुआ कि मैं इन तमाम बातों से ये कंक्लूड कर सकता हूं कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ये कहता है कि इट डिस्क्राइब्स दैट व्हेन टू वेक्टर्स आर एडेड टुगेदर देयर सम इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। यानी कि जब आप दो वेक्टर्स को ऐड करें और उनका जो सम है वो एक पैरेललोग्राम के डायगोनल से बताया जाए, तो आपके पास ये जो एडिशन हुई है दो वेक्टर्स की, F1 की चाहे F2 में या F2 की चाहे F1 में, वो असल में क्या है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। क्योंकि दोनों सिनेरियो में जो आपके पास सम है, ये जो रिजल्टेंट है, वो असल में एक पैरेललोग्राम का क्या है, डायगोनल है। तो आज हमने क्या स्टडी किया कि हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को स्टडी किया।